हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये जो ऊपर में अब दिख रहा है तुषार की रेल यात्रा, ये कहानी के तौर पे है। तो चलिए इसमें क्या क्या नोट करना है वो हम देखेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, ये जो मैंने कलर कर रखा है येलो कलर से, आप चाहे तो अपने बुक में कलर कर सकते हैं इस तरह से मार्किंग, या फिर इस वीडियो को पॉज करके नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट डाल करके पॉइंट 1 डाल करके इसको नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आखेटक। सेकेंड है दूसरा, आप ये नोट कर लीजिए। इसमें आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के घूमते रहने के कारण। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के घूमते रहने के कारण ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए और इसके कारण लिख लीजिए। कारण एक है इसका, पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फूल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तीसरा कारण पॉइंट 3 डाल लीजिए आप। ठीक है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, चौथा कारण यह है कि पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा या जाते होंगे। ठीक है, क्योंकि पानी तो चाहिए ना, तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको पूरा पढ़ ले बुक को, और हाईलाइट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट बना लें आप, ठीक रहेगा। पत्थर और उनके उपयोग। बाएं, इंसान के खाने योग्य, ये जो है ये पत्थर जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दाएं, ये दाएं वाला जो जानवरों की खाल बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। साफ इसमें अंतर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पे आखेट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में देखें, चलिए मानचित्र में देखते हैं। ये मानचित्र 2 है। ये जो आपको दिख रहा है भीमबेटका, यह जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो पूरा पाषाणिक है। ठीक है, पूरा स्थल। और ये वाला जो आपको दिख रहा है यह नवपाषाणिक पूरा स्थल, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है वह महापाषाणिक पूरा स्थल, और ये जो दिख रहा है ये आरंभिक गांव है। ठीक है, आरंभिक गांव इनाम गांव जैसे हो गया। ठीक है,
और आधुनिक नगर में आप देख सकते हैं यहाँ कोलकाता, ये जो स्टार का चिन्ह दिया हुआ है, ये मुंबई, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे, ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। भीमबेटका गांव आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास भी है। और ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, आपको मेंस के एग्ज़ाम से भी है। शैल चित्र, ठीक है, शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? देखिए इसमें क्या पता चल रहा है आपको। शैल चित्र में यहाँ देख रहे हैं कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पे चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले ये चित्र, इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे दिख रहा है कि ये हिरन है, भाग रहा है, इसके पीछे ये शिकारी दौड़ रहा है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, पूरा स्थल में लिखिए उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के अपने काम के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आग की खोज। टॉपिक डाल लीजिए, आग की खोज। कुरुगुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो क्या है? कुरनूल गुफा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाम और तिथियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे आप नोट्स बना लीजिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड में यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं ये दो शब्दों, पूरा यानी सब पॉइंट में, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसी का 100 पॉइंट नोट कर लीजिए। इसी काल में 3 भागों को फोर्थ पॉइंट लिखिए, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसेलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, और मैं ज़्यादा इसको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसी काल में यहाँ आप नोट कर लीजिए, देख रहे हैं, इसी काल में मछली भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले जंगली जानवर में कुत्ते को पालतू बनाया गया, ठीक है। इस तरह से आप हाईलाइट कर लेंगे अपने बुक में, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चल रही है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं
वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सभी प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, पहले तो कुत्ता है, पूछा जा सकता है कि कुत्ते के बाद कौन सा है, तो भेड़ और बकरी बता देंगे। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज के बो कर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने पे कुछ वक्त लगता है। यहाँ से भी आप नोट बना सकते हैं। ठीक है ना, बीज के रूप यहाँ आप दिख रहा है आपको, खाद्य के रूप, उपहार के रूप, भंडारण के रूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आप पढ़ लेंगे, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज जो हम वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये सब नोट कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारी जगहों पे पत्थर और औजार मिले हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणिक उपकरणों से भिन्न, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग भी माना गया है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, ये जो दिख रहा है ये नवपाषाण युग के उपकरण है। ठीक है, अलग अलग हिसाब से दिया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेहरगढ़ का चित्र, ये चित्र मेहरगढ़ का है। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिले हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोट्स बस इसी तरह हाईलाइट करना है। अपने बुक को हाईलाइट कर ले या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, और इस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।